आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 24 में स्वागत है। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 11 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन January 11? ऑप्शंस आर: ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, बी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, सी राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, या फिर डी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एंड द आंसर इज बी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी पीड़िता की दुर्दशा के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड की जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो अगर आप गूगल करेंगे लेकिन इन चीज़ों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, तो काफ़ी हद तक आपको मिलेगा कि हर साल तकरीबन 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को सेल आउट कर दिया जाता है किसी और कंट्रीज़ में, कुछ लोगों के साथ खासकर बच्चों के साथ उनके हाथ पैर हैंडीकैप करके उनको उनसे बैगिंग यानी कि भिखारी उनको बना दिया जाता है। उनसे बाकी के जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज एरिया में वो कराए जाते हैं, जो बाकी के बच्चे होते हैं वो। तो यानी कि इस सब का जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि यानी इस सब से बचने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच फुटबॉल प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? ऑप्शंस आर: ए ह्यूगो लोरिस, बी हैरी केन, सी ऑलिवर गिरोन, या डी माइक मैगनन। द आंसर इज ए ह्यूगो लॉरिस। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस के कप्तान और गोलकीपर ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? यानी कि वेयर विल बी द 22nd नेशनल यूथ फेस्टिवल बी इनॉग्रेटेड? योर ऑप्शंस आर: ए इम्फाल, बी हुबली, सी उदयपुर, या फिर डी मेरठ। एंड हियर इज द आंसर, हुबली। 12 जनवरी को कर्नाटका के हुबली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है किसने इनॉग्रेट किया था इसको? तो किसने किया था? माननीय मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान? And these are the options: पुनीत रंजन, A, B अरविंद कृष्ण, C राज सुब्रमण्यम, या फिर D अशोक सुब्रमण्यम। द आंसर इज C राज सुब्रमण्यम। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। और आप जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 जनवरी को, एवरी ईयर। और इसी दिन गांधी जी हिंदुस्तान लौट कर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र
में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। द 3-day प्रवासी भारतीय सम्मेलन in Indore honored how many overseas Indians for their outstanding work in various fields? These are the options: A 21, B 87, C 67 या फिर D 27. Answer is D 27. इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। और ये कितने दिन चली थी? 3 दिन। कहाँ पे? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 6, किसे अमेरिकी राज्य टेक्सास में फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the board of directors of Fort Bend Toll Road Authority in the U.S. state of Texas? Options are A. Arun Dhairevan, B. Swapna Dhairevan, C. Keshav Dhairevan या फिर D. Nilesh Dhairevan. The answer is B. Swapna Dhairevan. अमेरिकी राज्य टेक्सास में भारतीय मूल के स्वप्न धैर्यवान को फोर्ट बेंड टोल रोड के अथॉरिटी और ग्रैंड पार्कवे टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्योंकि एक भारतीय हैं और टेक्सास में ये अपॉइंट किए गए हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम, और एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी अगर किसी इंडियन ओरिजिन या फिर इंडिया से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, वो या फिर विश्व में या फिर हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में किसी महिला ने पहली बार कोई कार्य किया है, किसी महिला ने कुछ अच्छा या बड़ा काम किया है, तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर के हिसाब से, और एग्जाम्स में भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोली खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया है? माफ कीजिए, पोलो नहीं, पोलो है वो। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड हाउ मेनी फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर एट मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स? एंड दीज आर द आंसर्स: 120, 110, C 160 या फिर D 130। एंड द आंसर इज A 120, यानी कि 120 फीट का। तो कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा? Which country will host the Voice of Global South Summit? The options are A. India, B. Japan, C. Sri Lanka या फिर D. Brazil. And here's the answer: A. India. 12 से 13 जनवरी को भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। कब से कब तक? 12 से लेकर 13 जनवरी तक, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कितने लोगों को कितने कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, कितने कंट्रीज़ के लोगों को इनवाइट किया है, जो है 120 देशों। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के लिए पुरस्कार किसे मिला है? Who has been received the award for global leadership by Harvard Law School Center? Options are A. U Lalit, B. D.Y. Chandrachud या C. नरेंद्र मोदी या फिर D. राजनाथ सिंह। And the answer is B. D.Y. Chandrachud.
CGI DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा को मान्यता में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए CGI हैं हमारे देश के, CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि नए अपॉइंट हुए हैं, 49th हैं ये, DY चंद्रचूड़। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने एज अ एक उस तरह के व्यक्ति के सामने पुरस्कार दिया गया है जो लॉ क्षेत्र में यानी कि कानूनी विभाग में इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे कार्य किए हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। एंड ऑफ कोर्स CGI एक ही होता है कंट्री का, तो ये हमारे देश के CGI भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये आखिरी सवाल, ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? Which Indian film has been shortlisted for Oscars 2023? And the options are A. The Kashmiri Files, B. Brahmasastra, C. Radheshyam या फिर D. KGF Chapter 2. And the answer is A. Kashmiri Files. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि फिल्म अब ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के श्रेणी के लिए चुना गया है। कश्मीरी फाइल्स जो अभी लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, ये मूवी कश्मीरी पंडितों पर बेस्ड है और उनके बारे में दिखाया गया है, बताया गया है जो भी उन्होंने उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो ये था आज का हमारा सेशन और आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।